हेलो एवरीवंस, वेलकम टू आवर चैनल्स। आप अगर बीए फिफ्थ सेमेस्टर में हैं और इंग्लिश पेपर फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक जैकपॉट होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं ग्रोथ ऑफ द नोवेल यानी उपन्यास के विकास के बारे में, जो 17वीं से 18वीं शताब्दी में किस तरह से शुरू हुआ और आगे बढ़ा। मैं आपको इस टॉपिक के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, शॉर्ट ट्रिक्स और एग्जाम फोकस्ड नोट स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी और सब कुछ आपको मेरे खुद के तैयार किए हुए नोट्स के थ्रू प्रोवाइड करूंगी। तो वीडियो को पूरा देखें और ध्यान दें, क्योंकि मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराऊंगी जो आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं नोवेल की दशा क्रिया थी 17वीं सेंचुरी में। तो नोवेल का जो डेवलपमेंट था वो 17वीं सेंचुरी में बहुत ही स्लो था। इस समय ज़्यादा स्टोरी इमेजिनेशन और रोमांस पर बेस्ड होती थी। हिस्टोरिकल नोवेल्स और एडवेंचर्स नोवेल लिखे जा रहे थे। स्टोरी टेलिंग में ओरिजिनलिटी और रियलिटी कैरेक्टर की कमी थी। अब देख लेते हैं 18वीं सेंचुरी में नोवेल कैसा था। रियल ग्रोथ हुई थी 18वीं सेंचुरी में नोवेल की। 18वीं सेंचुरी में नोवेल अपने पूरे फॉर्म में डेवलप हो गया था। रियलिस्टिक इंडिविजुअल लाइफ और सोसाइटी की सच्चाइयाँ दिखाई जाने लगी थी। कैरेक्टर्स ज़्यादा रियलिस्टिक और रिलेटेबल बनाए गए थे। स्टोरी टेलिंग जो थी बहुत ही सिंपल थी। नेचुरल डेवलपमेंट होने लगी, अपने आप ही डेवलपमेंट होने लगी, बहुत ही सिंपल थी स्टोरी टेलिंग। और इसमें जो थे डैनियल डिफो की, रॉबिन्सन क्रूसो, सैमुअल रिचर्डसन की, पैमेला हेनरी फिल्डन की, टॉम जोन्स, ये फेमस थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं बीए थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर क्लासिकल लिटरेचर एंड हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। और आज हम इसकी ग्रोथ ऑफ द नोवेल जो क्लासेस में हमने पहले वीडियो में देख लिया है, तो आज हम देखेंगे ग्रोथ ऑफ द नोवेल। फिर अगली वीडियो में हम देखेंगे प्रिकर्सर ऑफ रोमांटिसिज्म। तो चलिए देखते हैं ग्रोथ ऑफ द नोवेल। ग्रोथ ऑफ द नोवेल, तो इसमें हम सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट इज नोवेल। नोवेल क्या है? नोवेल इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फॉर्म ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, यानी जो नोवेल है एक महत्वपूर्ण फॉर्म है इंग्लिश लिटरेचर की। अ नोवेल इज अ लॉन्ग प्रोज फिक्शन। एक नोवेल क्या है? एक लंबा प्रोज फिक्शन। फिक्शन में से होता है काल्पनिक। एक लंबा प्रोज काल्पनिक है, मतलब जो नोवेल में होती है काल्पनिक कहानी होती है, काल्पनिक कथा, ये काल्पनिक होती है जो उसके बारे में नोवेल में होता है, रियल नहीं होता है, काल्पनिक होता है, फिक्शनल होता है। इट हैज़ अ प्लॉट, इसमें प्लॉट होता है, नंबर ऑफ करेक्टर, बहुत सारे करेक्टर्स होते हैं, एंड द प्लॉट डेवलप्ड, और जो प्लॉट होता है डेवलप एंड कम टू अ लॉजिक एंड, और जो प्लॉट फिर डेवलप होता है और कम टू अ लॉजिक एंड पर आता है, तो होता है इवेंट्स के दौरान। अ नोवेल इज़ अ फिक्शनल राइटिंग, एक फिक्शनल राइटिंग है डेट हैज़ अ मिनिमम 15,000 वर्ड, जिसमें मिनिमम मतलब कम से कम 50,000 वर्ड तो होना चाहिए, तभी वो एक नोवेल कहलाएगा। द इंग्लिश नोवेल इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। जो इंग्लिश नोवेल है इंग्लिश लिटरेचर का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। द नोवेल इज़ अ वर्क ऑफ आर्ट, एक वर्क ऑफ आर्ट है। डेट हैज़ अ इंटरव्यूवन, जो मतलब बुना हुआ होता है इवेंट्स का, मतलब इसमें बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। इट इज़ अ जेनरी ऑफ फिक्शन, ये एक विधा है फिक्शन की। डेट हैज़ बीन अ मीडियम ऑफ एंटरटेनमेंट, जिसका मकसद सिर्फ एंटरटेनमेंट करना होता है एंड इन्फॉर्मेशन, और इन्फॉर्मेशन देना होता है। आल्सो इट इज़ अ जेनरी ऑफ फिक्शन, इसे जेनरी ऑफ फिक्शन भी कहा जाता है, जो हमने पहले भी देख लिया था, दोबारा रिपीट कर दिया इन्होंने। डेट हैज़ बीन अ मीडियम ऑफ एंटरटेनमेंट, एक मीडियम ऑफ एंटरटेनमेंट है एंड इंफॉर्मेशन है। डेट नोवेल इज़ इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इंग्लिश नोवेल, सॉरी लिटरेचर। द नोवेल, एक जो नोवेल है इम्पोर्टेंट पार्ट होता है इंग्लिश लिटरेचर का। ये तो सारी लाइन रिपीटेड हो रही हैं जो मैंने ऊपर दिखाई थी, तो आप इन्हें लिखने को ध्यान देना, यहाँ से ये रहने देना, बस ऊपर वाला ही लिख देना, ठीक है। ऊपर जो लिखा है बस यहाँ तक ही लिख देना, इन्फॉर्मेशन तक। ये फिर दोबारा रिपीटेड लाइन हो रही है, इन्हें रहने देना। फिर आ जाएगा ग्रोथ ऑफ नोवेल, जो हमारा मेन पॉइंट था। ग्रोथ ऑफ नोवेल आएगा तब सबसे पहले आप इसे लॉन्ग क्वेश्चन में आया ना, तो सबसे पहले आप इसे बड़ा करने के लिए व्हाट इज नोवेल लिख देना, फिर ग्रोथ ऑफ नोवेल पर आना। ग्रोथ ऑफ द नोवेल क्या है? देर आर मैनी नोवेल्स, कितने ही सारे नोवेल हैं रिटन इन द पास्ट, जो पास्ट में लिखे गए हैं, बट इट गेन पॉपुलरिटी, पर लेकिन इन्होंने पॉपुलरिटी गेन की है ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी में।
द थिएटर एज एन आर्ट फॉर्म, जो थिएटर है था एक आर्ट फॉर्म में था, वॉज नॉट अवेलेबल टू एवरी मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन। सॉरी, जो थिएटर होता है मतलब थिएटर पे कोई मतलब मूवी वूवी चलाई जाती थी जिन्हें खुद ही वे परफॉर्म करते थे करेक्टर्स, है ना। तो थिएटर जो थे वो सभी पॉपुलेशन जो सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध नहीं थे, क्योंकि उनकी वहाँ पे बैठने के लिए उन कॉस्ट ज़्यादा आती थी, है ना। और इतने वे कॉस्ट देने के लिए रिच पीपल तो दे देते थे, गरीब पीपल नहीं दे पाते थे, उनके पास इतना पैसा नहीं होता था कि वे थिएटर में जाकर देख सके ड्रामा को। तो इसलिए नोवेल का जन्म हुआ था। द नोवेल वॉज पॉपुलर बिकॉज इट कुड नॉट रीच लार्जर ऑडियंस। इसलिए नोवेल का जन्म हुआ था क्योंकि जो थिएटर है ना वो लार्जर ऑडियंस तक नहीं पहुंच पाया था, और लार्जर ऑडियंस तक पहुंचने के लिए ही हमारा नोवेल आए थे। क्योंकि इट कुड नॉट, क्योंकि यह पहुंच सकता था लार्ज ऑडियंस के पास, बहुत सारी ऑडियंस के पास पहुंच सकता था। इवन दोज हु कुड नॉट अफोर्ड अ टिकट, बल्कि उनके लिए भी पहुंच सकता था जो अब एक थिएटर के लिए अपना मतलब टिकट नहीं खरीद पाते थे, क्योंकि थिएटर में बैठने के लिए टिकट खरीदना होता था, तभी आप वहाँ पे बैठ के कोई ड्रामा जो भी चल रहा है वहाँ पे वो देख सकते थे। तो इसलिए उनके लिए भी नोवेल उपलब्ध हो पाता था जो एक टिकट नहीं खरीद पाते थे, क्योंकि नोवेल की कॉस्ट ज़्यादा नहीं होती थी। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड के दौरान ड्रामा हैड बिगिन टू डिक्लाइन, ड्रामा जो डिक्लाइन होने लगे इन इंग्लैंड में। द ग्रोथ ऑफ द नोवेल कैन आल्सो बी एट्रीब्यूटेड टू द नीड ऑफ द इंडिविजुअल, जो ग्रोथ ऑफ नोवेल है कैन आल्सो बी एट्रीब्यूटेड थी टू द नीड ऑफ इंडिविजुअल के लिए, टू क्रिएट समथिंग डिफरेंट। इसने कुछ समथिंग डिफरेंट किया था। द पीपल वॉन्ट स्टोरीज दैट, पीपल वे स्टोरी चाहते थे जो मायरा जो जिसमें नजर आए उनकी खुद को लाइफ, मतलब जिस नोवेल में वे अपने रियल लाइफ देख सके, अपने खुद की लाइफ को उसमें देख सके, ऐसे नोवेल या ऐसी स्टोरी में इंडिविजुअल ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे और वो उन्हें ज़्यादा पसंद थी। ठीक है, अब आता है हमारा द राइज ऑफ द मिडिल क्लास। मतलब इनमें टोटल यही बताया गया था कि जो ग्रोथ ऑफ नोवेल, इसलिए नोवेल का ग्रोथ इसलिए हुई क्योंकि वे टिकट अफोर्ड, क्योंकि गरीब पीपल, पुअर पीपल टिकट अफोर्ड नहीं कर पाते थे, इसलिए उन तक भी नोवेल जो थे उन तक भी पहुंच सके, इसलिए वे भी स्टोरी पढ़ सके, उन्हें वे भी एंटरटेन कर सके, इसलिए नोवेल का ग्रोथ हुआ था। और उस समय ड्रामा डिक्लाइन होने लगे थे। फिर आ जाएगा हमारा द राइज ऑफ द मिडिल क्लास। द मिडिल क्लास वॉज मेड अप टू न्यूमेरियस merchants who increased their social influence. The middle class of the 18th century became quite liberated in their thoughts that began to challenge certain laws that exit all the chains and supposed growth gave thought leaders more to write about. बस इसमें आप ये देख लेना, फिर इसका ये थोड़ा आप पढ़ लेना अगर आप पढ़ना चाहें तो, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें। बस वैसे ही मुझे नहीं लगता ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, तो इससे आप उसके हिसाब से करिए जैसे ही आएगा। तो एक सीक्रेट बातें बता रही हूँ आपको, है ना। तो ये मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी कि ये लॉन्ग में आएगा, तो आप इसे उसके हिसाब से मत करिए, क्योंकि ये इतना लंबा है बेमतलब कि इसमें कुछ खास भी नहीं है। जो खास था वो शुरुआत में बता दिया, व्हाट इज़ नोवेल एंड ये क्या, इसकी ग्रोथ कैसे हुई थी। फिर अगर आप लिखना चाहें ना तो इसमें, अगर मैं तो दिखा रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको पूरा पढ़ना है तो, ठीक है। अन्य वैसे आप ये लिखें हैं, फिर इसकी जो राइज मिडिल क्लास में इसने राइज किया था, वैसे कुछ बनाकर आप लिख देना इसके अंदर का, इतना पढ़ो मत ना, क्योंकि इतना लंबा है, आप कितना पढ़ोगे। फिर हम आगे देख रहे हैं, द ग्लोरियस रिवोल्यूशन ऑफ 16 कुड बी रिगार्डेड एज वन ऑफ द फैक्टर्स। ये भी आप पढ़ लेना, इसमें भी कुछ खास नहीं है, ठीक है। ये आप चाहें स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ये रहा, आराम से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिए इसे, ठीक है। तो मतलब अगर इसमें ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ग्रोथ ऑफ नोवेल किसके कारण हुआ, इसके पीछे क्या रीज़न थे, क्या वजह थे, तो इसमें आप ये लिख लेना द राइज ऑफ मिडिल क्लास। जो पॉइंट है वो आप लिख लेना द राइज ऑफ मिडिल क्लास, चाहे हेडिंग में करके लिख लेना, इसके अंदर का लिख लेना, हेडिंग अंदर आप खुद भी लिख सकते हैं, इसे एक बार पढ़ लेना, ठीक है। फिर आ जाएगा द राइज ऑफ मिडिल क्लास, और सेकंड में आप लिख लेना इसका हेडिंग बनाकर
द ग्लोरियस रिवॉल्यूशंस ऑफ 1689। ये मैं रीज़न बता रही हूँ क्यों ग्रोथ ऑफ नोवेल का ग्रोथ क्यों हुआ था, उसके पीछे क्या रीज़न थे। फर्स्ट द राइज ऑफ द मिडिल क्लास, सेकंड द ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, एंड हमारा थर्ड आ जाएगा हमारा अ सेकंड प्रिंट सॉरी हो जाएगा प्रिंटिंग प्रेस, इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस आल्सो रिड्यूस द प्राइस ऑफ द इंक बुकलेट्स। तो हमारे 3 फैक्टर्स आप लिख लेना, ग्रोथ ऑफ रेवोल्यूशन, द राइज ऑफ द मिडिल क्लास एंड द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस। ये 3 आप लिख लेना, ये 3 ठीक रहेंगे। राजेगा द फर्स्ट नोवेल इज डैनियल डिफो। जो ये भी आ सकता है कि हमारा फर्स्ट नोवेल किसने लिखा था और कौन सा था। तो फर्स्ट नोवेल इज डैनियल डिफोस का है रॉबिन्सन क्रूसो। डैनियल डिफोस ये हमारे राइटर्स हैं और जो इनका नोवेल है वो है रॉबिन्सन क्रूसो। तो द फर्स्ट नोवेल इज डैनियल डिफोस रॉबिन्सन क्रूसो विच वॉज फर्स्ट पब्लिश इन 1790। इसकी डेट भी याद रख लेना, फर्स्ट नोवेल की याद सकता है। इसके आप 3-4 राइटर्स और उनके वर्क याद कर लेना क्योंकि ये वेरी शॉर्ट में पूछ सकते हैं, ये ऐसे आ जाते हैं। तो आ जाएगा हमारा सेकंड गुलिवर ट्रैवलर्स बाय जोनाथन स्विफ्ट। इसकी चाहे आप डेट याद करने को रहने देना क्योंकि डेट आपकी याद भी नहीं रहने की। फर्स्ट याद कर लेना 1790। फिर आ जाएगा पेमुला बाय सैमुअल रिचर्डसन, टॉम जोन्स बाय हेनरी फील्डिंग, कैंडिडा वॉलंटायर, और ये बस आप देख लेना, ठीक है। ये आसान है शुरुआत के, यही कर लेना। 1 2 3 4 और 1 5 ये फर्स्ट नोवेल है, 5 हो जाएंगे, 5 होते हैं, इतने होते हैं, इतना ज़्यादा करने की कोई जरूरत नहीं। हाँ फिर एक ये आ जाएगा फोर व्हील ऑफ नोवेल। फोर व्हील को क्या होता है पहले ही बता देती हूँ। जो ग्रुप ऑफ नोवेलिस्ट से उन्हें ही हम व्हील ऑफ नोवेल कहते हैं। कुछ ग्रुप ऑफ नोवेलिस्ट को हम व्हील ऑफ नोवेल कहते हैं। दे आर एस, और वे ऐसे हैं सैमुअल रिचर्डसन, हेनरी फील्डिंग, हेनरी फील्डिंग, ये दोबारा लिखा गया है, सैमुअल रिचर्डसन, हेनरी फील्डिंग, टोबियस स्मैलेट और लॉरेंस स्टर्न, टोबियस स्मैलेट, हेनरी फील्डिंग और सैमुअल रिचर्डसन, ये 4 है। तो इन्हें आप याद कर लेना। 4 व्हील्स ऑफ नोवेल कौन कौन से हैं ये भी पूछ सकते हैं वेरी शॉर्ट में, तो उसके लिए आप ये प्रिपरेशन कर लेना, उसके लिए आप तैयार कर लेना। तो ठीक है, ये हमारी ग्रोथ ऑफ नोवेल की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम देखेंगे प्रिकर्सर ऑफ रोमांटिसिज्म। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।